अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ अनीसा तारिक रंधावा। टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में इसे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, ख़ुद को बेहतर करने की शऊरी कोशिश का सफ़र है ये, और इसमें आज एक कदम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे बात करने से पहले बता दूं कि मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग सेशन में जो ख़वातीन बात करना चाहती हैं, राब्ता नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, सेशन बुक कर सकती हैं। दरमियान में मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन अब मैं दोबारा से उसको शुरू कर दिया है। ओके जी, हमें किन लोगों से बच के रहना है ताकि हम अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख सकें। अपनी जो एनर्जी है हमारी, जो क्योंकि एनर्जी रब ने हमें दी है ना, तो हमने उसको पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करना है। ऐसे लोग हमारी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो भी अपने ऊपर काम कर लें, लेकिन उनका मकसद क्योंकि कुछ नहीं होता जी। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना, वक्त गुजारी, और वक्त गुजारी जो है वो उन्हें का वक्त गुजार देती है, और उसके साथ साथ वो हमारा वक्त भी ले डूबते हैं। ज़िंदगी क्या है? वक्त ही तो है। तो ऐसे लोगों के दरमियान बाउंड्री सेट कर लें अगर आपको अपना सर्वाइवल चाहिए तो। उसके बाद ऐसे लोग जिनको हालात और ज़राए कंट्रोल करते हैं, कोई ऊंच नीच आ गई हो जाता है, वो चाहते हैं कि वो बस उसी को फॉलो करते हैं, और उन्हें लगता है कि बस जी अच्छे हालात हैं तो मेरे हैं, गलती है तो किसी और की है। इसी तरह से अगर चीज़ें ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ज़राए हैं, कम हैं, ज़्यादा है, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते, बल्कि वो इस तरह से चीज़ें उन्हें मैनेज करती हैं। तो वो जिसे पंजाबी में एक मुहावरतन कहा जाता है ना, जिन्हें लाया गली ओदे नाले चलनी, जो ऐसे लोग होते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। उसके बाद ऐसे लोग जो मौके से फ़रार कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन आई, कोई जहाँ फ़ैसला लेना है, जहाँ पे कोई काम करना है, जहाँ पे कोई अमली कदम उठाना है, कहते हैं पतली गली से निकलने वाला काम ये करते हैं, और बाद में क्या कहेंगे कि नाकामी की ज़िम्मेदारी भी आपको देंगे। जी, अपनी तरफ से ना कोई ज़िम्मेदारी उठाएंगे, ना मौके पे कोई अपने हिस्से का काम करेंगे। अपनी नरमी, अपनी आसानी, अपने फ़ायदे देखने के लिए निकलने की कोशिश करेंगे, मौके से फ़रार हासिल करेंगे, और उसके बाद जो उनकी नाकामियाँ होंगी, ज़ाहिर है अगर तो आप नाकाम हो गए तो जब वापस मुड़ के कहेंगे बस इसी वजह से मैं यहाँ से चली गई थी, जो भी हुआ। और अगर आप कामयाब हो गए और ये किसी वजह से पीछे रह गए, तो क्या होगा? आपको सुनने को मिलेगा कि इनकी नाकामी की वजह आप है। तो ऐसे लोगों के लिए नो एंट्री, थोड़ी सी हमें कुछ बाउंड्री सेट करना पड़ती है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। हमें लोग वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उन्हें बताते हैं, तो ये बात सीखने में सालों लग गए। जब बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्रीट किया तो फिर लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर रहे थे, मैंने नहीं सिखाया। तो आज मैं अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई मौका देख लें, 1 2 3 चांस दे के देख लें, और उसके बाद नो मोर टाइम। जी, ये अपनी आदत को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हम इंसान हैं, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है। हम अपने जहन को, अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? हमें इसकी आदत है, मेरी आदत है। तो ये अपनी आदतों को नहीं छोड़ना चाहते, इनकी आदतें इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। इन्हें की एडिक्शंस, किसी भी किस्म की कोई भी एडिक्शन जो इन्हें होती है, ये उसके कंट्रोल में होते हैं, और ये उसके बगैर नहीं छोड़ सकते उसे। तो फिर ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि लाशऊरी तौर पर ये खुद चाहेंगे कि आपको भी उसी रंग में रंग लें। फिर मनफी रवैया रखते हैं, इन्हें हमेशा पानी का गिलास खाली नज़र आएगा आधा। रब ने इन्हें जितनी नेमतें दी हैं, ये उसका तज़किरा नहीं करेंगे। जो चीज़ इनके पास नहीं है, ये बार 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 उसी का तज़किरा करेंगे। और जब इनका ज़हनी रवैया क्योंकि मनफी होता है, और क्योंकि ख़ुद तो इन्होंने अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना नहीं है और ना शुक्री करनी है, तो ये आपकी भी जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये उसको भी ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये आपको सेल्फ डाउट में डाल देंगे, या आपकी सेल्फ स्टीम लो कर देंगे, और फिर आप भी अपनी उसी परेशानी का शिकार हो जाएंगे ना। तो ऐसे लोगों से बचें।
اور ساتھ یقین کر لیں کہ رب کا وعدہ ہے شکر ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ تو یہ لوگوں کو شکرانہ چھوڑ دیں، آپ ان سے ان کی کسی نعمت کا بات نہیں کریں، یہ رب کی ہر نعمت کو انجوائے کریں گے، ہر چیز کا لطف اٹھائیں گے، اور پھر پروفیشنل وکٹم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد، وہ خام خواہ کے بیچارے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں کوئی ان کے لیے کر دے، صرف باتیں کریں گے، اپنی طرف سے اس کو اپنی چالاکی سمجھیں گے، دوسروں سے کام کروا لینا، لیکن خود کچھ نہیں کریں گے۔ وہ جو یہ صرف وہی کام کریں گے جس میں ان کا اپنا تھوڑا سا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو شو کرا کے یہ کام کر دیں ہمارے حصے کا۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ میں ایسا ہے کہ آپ عمل کی طرف یقین رکھتی ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھتی ہیں جو کم از کم نو پرابلم پرسن بن کے رہتے ہیں، تو آپ کو ایسے لوگوں سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کہا جاتا تھا نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اور ہم جیسے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ ہم مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، سوشلی، انرجیٹیکلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ اس کے بعد یہ دکھاوے کے چکر میں حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آخری اور سب سے اہم بات، ہمارے ارد گرد دیکھیں معاشرے میں کتنی زیادہ ہماری خود ساختہ پریشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہمارا پروجیکٹڈ سیلف سے ہم اس کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے، اور دکھاوے کے چکر میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کریٹر کہتا ہے کہ وہ جو فضول خرچی تھی، وہ جو دکھاوا تھا۔ ایسے لوگ جو دکھاوے کے چکر میں حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ان کا اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ آتا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا یہ جو ان کے ذہن میں ہے سب چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں، واقعات کو، لوگوں کو، تو حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے ان کے نظریے سے، تو پھر جو نیگیٹو پیٹرن ان میں آتا ہے، اس میں غصہ آئے گا، اس میں حسد آئے گا، اس میں ان کا سمجھیں کہ وہ ساری جو نیگیٹیوٹی کے پیٹرنس ہیں وہ سب کے سب پھر وہ لوپ اس کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ باقی سب لوگ ان کے علاوہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں باقی سب کو بھی ایسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ اب یہ بچاؤ کیسے ہوگا؟ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ ضرور رہیے، اپنی باؤنڈریز کو اس طرح سے سیٹ کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، کہاں تک انہیں زندگی میں شامل کرنا ہے اور کہاں سے گڈ بائی کر دینا ہے۔ ہم جتنی جلدی ان چیزوں کو سمجھ آتے ہیں، ہمارے لیے اپنی مینٹل ایموشنل ہیلتھ جو ہے نا اس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی ایسی ہی بات کے ساتھ۔ رب کے حوالے۔